बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं चैनल नुमान भट्टी और आज हम मौजूद हैं जी उस्ताद टीपू के पास। आज आपको कुछ ख़ास बात बताएंगे परिंदों के मतलब, जैसे कि हम अक्सर वीडियो में बताते ही रहते हैं और बहुत दोस्त अपने चैनल के थ्रू भी बताते रहते हैं कि कबूतर के पर किस तरह के होने चाहिए, आँख किस तरह की होनी चाहिए, उसका जिस्म किस तरह का होना चाहिए। कोशिश हम करेंगे कि आपको तफसीलन समझाया जाए इसमें, और जिस्म के मतलब भी वो भी समझ नहीं आती, इसीलिए हमने कहा है जी उस्ताद जी को, आज उस्ताद जी आपने पहले हमें तफसीलन बताना है कि आँख के मतलब तफसीलन हमें समझा दें, हमारे जो नए दोस्त देखने वाले उनको समझ आ जाए। उसके बाद पर के मतलब बता दें, फिर जिस्म के मतलब। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करके लाजमी बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और सीधा चलते हैं जी सामने जी। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम नुमान भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। उस्ताद जी साथ जो भाई बैठे हैं खलीफा हैं हुमायूं खान जी, मेरे बड़े लाडले शागिर्द हैं और मेरे खलीफा हैं जी जी। आपका तारुफ हो गया है साथ वाले भाई को भी। अब सीधा उस्ताद जी की तरफ चलेंगे। उस्ताद जी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे देखने वालों का, और सीधा हम चलते हैं अपने पॉइंट पे कि आँख के मुतल्लिक तफसीलन ज़रा आप हमें ना बता दें। तफसील ही तफसील है नुमान भाई। अभी आप बात कर रहे थे कि कन्फ्यूजन दूर हो जाए देखने वालों की या जो नए शौकीन हैं उनकी। तो बात यह है कि आँख पर पे जिस्म पे बेशुमार असातिज़ा कराम ने तफसील से गुफ्तगू की हुई है। हर पॉइंट, हर बंदे का, हर उस्ताद का एक अपना नुक्ता नज़र होता है। मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरी नज़र में आँख कबूतर को जो है ना, कबूतरबाजी में, कबूतर की परख में आँख का किरदार जो है ना, वो सिर्फ इस हद तक है कि आप उसमें एक तो कबूतर की ब्लड लाइन, ब्रीड का पता लगता है आपको, और उसमें उसकी आँख में जो चमक होती है उससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि ये इसमें परवाज़ कितनी है। और रिंग जो है आँख का, वो मैं सुनता रहता हूँ साथज़ा के जी इसमें ज़र्रे हैं, लेकिन वो आँख की रंगीनी ज़र्रात कबूतर की आँख में आते हैं एज के साथ। जब कबूतर 2, 3, 4, 5, 6 साल का होता है उसकी आँख रंगीन, खूबसूरत और ज़र्रात से भरती जाती है। तो एनी हाउ अपनी अपना एक नुक्ता नज़र है। कन्फ्यूजन, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, सबकी बात सुननी है आपने, और लॉजिक के साथ जिस बंदे की बात, जिस उस्ताद की बात आपको समझ आए उसको आपने अपनाना है, उस पर रिसर्च करनी है। रिसर्च आपने अपनी करनी है, ठीक है ना। और आँख की जो अब बहस में जाए बगैर 10 बंदों से आप बात करेंगे तो वो आँख की डिफरेंट डेफिनेशन आपको बताएगा। तो मेरी नज़र में तो पिछले 20-25 साल में इतनी कबूतरबाजी हुई है, कबूतरों की नस्ल के साथ, उनकी ब्लड लाइन के साथ इतनी छेड़छाड़ हुई है, आपस में क्रॉस लगे हैं कि अब तो आँख पे क्या आप बहस करनी है। जो कबूतर ज़्यादा अच्छा गहरा जाके उड़ता है वो वापस आता है, उसकी आँख आप पकड़ के देखें, पढ़ें उसे, क्या चीज़ आपको नज़र आती है उसमें। और फिर आँख का मैं ये भी कहूँगा कि इतनी सी है कि इसमें आपकी ज़ाती पसंद नापसंद का भी ताल्लुक होता है। अच्छा। शौकीन नीली आँख को पसंद करते हैं, जैसे फिरोजपुरी कबूतरों की होती है, कई सियालकोटी कबूतरों की आँख पसंद करते हैं जो काले ज़र्रों में होती है और हल्की गुलाबी होती है। कई ज़्यादा गहरी लाल आँख के कबूतर पसंद करते हैं, कमगर, कसूर वाले, टैडियों की एक अपनी ब्लड लाइन है, उनकी एक अपनी आँख होती है। तो आँख, नोक, पलक जो सी है ना, ये तीनों चीज़ें आपस में को रिलेटेड है, आपस में मिली हुई हैं। ये अपनी अपनी पसंद नापसंद पे है। चोंच, चेहरा मोरा अच्छा हो, आँख खूबसूरत हो, और उसके बाद आप ये देखते हैं कि जी आँख में आखिरी रिंग, अंदर वाला रिंग, आँख को पकड़ के आप अंगूठे से ऊपर को खींचते हैं, उसके अंदर जाके देखते हैं। कंफ्यूज ना हो, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो आँख देखने में रोशन, कुशादा, अच्छी और खूबसूरत फील हो रही है, वो अच्छी आँख। क्या बात, ज़बरदस्त आज बड़ी ज़बरदस्त आपने बात बताई है। मुख्तलिफ कबूतर देखते जाएंगे, आँख में आप कंफ्यूज होते जाएंगे, उसी में घूमी जाएंगे, आपको असल चीज़ें जो सी वो समझ नहीं आएंगी, फिर वो एक ही नुक्ते पे आप फंस जाएंगे, वो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप कंफ्यूजन आपकी ख़त्म होने की बजाय बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अच्छा, ये आँख का ये फ़लसफ़ा है, ये है फ़लसफ़ा। अच्छा उस्ताद जी एक और बात करूँगा। जी कि अब आँख का आपने हमें बता दिया है, चोंच और पलक का भी थोड़ा सा आप बता दें। मैंने बता दिया आपको, आँख, चोंच और पलक जो सी है ये आपस में रिलेटेड है सारी। ठीक हो गया। चोंच देखे ना आप, मैं अक्सर देखता रहता हूँ बहस में, इसके पंजे सफ़ेद हैं, इसके पंजे
काले हैं, इसके पंजे मोमी नोक है, ये वो सारी। कबूतर आप पकड़ के देखेंगे ना, जब भी उसके अगर जिस तरह के उसके पंजे होंगे ना, उसी तरह की उसकी नोक और पलक होगी। ये कभी नहीं हो सकता कि पंजे सफ़ेद होंगे और नोक पलक उसकी काली होगी, नेवर। अगर काली नोक पलक में होगा, उसके पंजे भी काले होंगे, सफ़ेद वाले के सफ़ेद होंगे, मोमी के मोमी होंगे, तीनों चीज़ें नोक पलक और तो वो भी आँख से ही, उसकी भी रंगत आँख से ही रिलेटेड है। नली का रंग उल्टा करते हैं, नली का रंग, खुश्क नली, ये है कि कबूतर जो उनसे हमारे हाई फ्लायर हैं, इनमें ऊपर परी नहीं आनी चाहिए, प्रमोज नहीं होने चाहिए। एक चीज़ नली खुश्क भी हो, वो भी अच्छी है, जामनू कलर की भी अच्छी है, रेड भी अच्छी है, ठीक है ना, अच्छी खूबसूरत, ज़रा अच्छी टांग होनी चाहिए नर मादी की, ज़रा खड़ा हुआ अच्छे कद में लगे, बैठी बैठी नहीं होनी चाहिए। जैसे वो बंदों में कहते हैं ना, छोटे छोटे गिटे गुटे का बंदा जरा छोटे कद का अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरह फिर ये कबूतरों में खूबसूरती है कि एक नुक्ता है कि ज़रा अच्छी लंबी टांग होनी चाहिए, तो ज़रा नाखून लंबे हों, उसमें आपको पता लगता है कि ये सील कबूतर है, लंबे नाखून है इसकी, खुले खुले पंजे होंगे, आपको खुले खुले और अच्छे खूबसूरत जोड़ नज़र आएंगे उसके, कुशादा, वो अच्छे ब्लड लाइन का कबूतर हो। बेसिक चीज़ कबूतर की पहचान में ब्लड लाइन ही है, बेसिक यही है। बाकी चस्का चुस्का लें आप, जबरदस्त शौक करें, क्योंकि उसके बगैर भी कबूतरबाजी नहीं होती कि कबूतर आपने पकड़ना है, उसकी हड्डी देखनी है, उसका जोड़ देखना है, हर चीज़ को आप चेक करेंगे। तो अच्छा उस्ताद जी, एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आपने बताया कि कबूतर के जो अच्छा होगा उसकी चोंच, पलक और पंजों का कलर सेम होगा 100%। और अगर हो जाए कुछ कबूतरों में होता है कि उनके जो पंजे हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, तो उन कबूतरों को हम किस नज़र से देखेंगे? उसमें बाकी पॉइंट आप देख लेना। अगर आप ये देख रहे हैं कि आप वो बात आपने ठीक कही है, तो कसम खाने वाली भी बात नहीं होती है। कई कबूतरों के चोंच और पंजों के रंग में फ़र्क पलक में निकल सकता है। तो बेसिकली मेरी नज़र में तो ये क्रॉस की निशानी है। अब तो आजकल ये फैशन नया बन रहा है, लोगों ने वो जो उनसे लो फ्लायर है, वो क्या छतरी वाले हैं, छतरी वाले, बिल्कुल पंजाबी जो नीवी वाले कहते हैं, लो फ्लायर छतरी वाले, उनमें क्रॉस डाले हुए हैं सियालकोटियों के, टैडियों के, वो एक अलग नस्ल बन गई हुई है। उसमें फिर वो पंजाबी में कहते हैं डब खड़बे निकल आते हैं, उनमें पॉसिबल है कि वो चोंच और पंजों का रंग आपस में फ़र्क आ जाए, लेकिन वो बेसिकली क्रॉस की निशानी है। इसका मतलब है कि उसमें क्रॉस लगा हुआ है, मुख्तलिफ 2-3 नस्लों का क्रॉस इकट्ठा हुआ हुआ है, ब्लड लाइनें 2-3-4 तरह की इकट्ठी हुई हुई हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो बुरा नहीं है कबूतर। वो आखिरी बात वही है कि उसकी परफॉर्मेंस उड़ा के उसे चेक कर लें। अगर वो गर्मी में और दूसरे दिनों में अगर आपके मयार पे पूरा उतर रहा है तो वो रखें, कबूतर अच्छा है, जो कबूतर उड़े वही अच्छा है। क्या बात, यानी कि आपने ये बात, उसका कोई हो, ये बात छोटे नोक पलक को, जो कबूतर उड़े वो अच्छा है। जो कबूतर उड़ के आपका नाम बनाएगा, शाम को वो 6-7-5 बजे बैठेगा, आपको टूर्नामेंट विन कराएगा, 2000 बंदा नीचे आपकी छत पे ताली बजा रहा होगा, तो वो कबूतर किसी भी रंग का हो, वो बादशाही है, जबरदस्त, बहुत बड़ी बात है। और वही अच्छा होता है, लोग भी उसी के पीछे आएंगे, वही मांगेंगे आपसे। वो नीला पीला सियालकोटी जैसा भी है, वो अच्छा कबूतर। अच्छा उस्ताद जी, अब हम ना अपने दूसरे पार्ट के लिए दोबारा आपके पास हाजिर होते हैं, ये वाला हम करते हैं ख़त्म। जी नुमान भाई।